राधे राधे प्रिय भक्तों, जय श्री कृष्ण। भक्तों, मौनी अमावस्या के दिन किसी भी कीमत पर यह एक कार्य जरूर कर लेना, लिख कर रख लो। अगर यह कर लिया ना तो जन्म जन्मांतर की गरीबी का अंत हो जाएगा। इस दिन सच्चे मन से किया गया छोटा सा उपाय माता लक्ष्मी को इतना प्रसन्न कर देता है कि आपके घर में धन वर्षा शुरू हो जाती है, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाता है और ऐसी कृपा बरसती है कि आने वाली कई पीढ़ियां बैठकर खाती हैं। यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह भाग्य बदलने का दिन है। इसलिए अहंकार, आलस्य या संदेह में पड़कर इस अवसर को हाथ से मत जाने देना। सच्चे हृदय से श्रद्धा रखो और मौनी अमावस्या के इस एक कार्य को जरूर करना, क्योंकि यही एक कदम आपके जीवन में स्थायी सुख, समृद्धि और लक्ष्मी कृपा का द्वार खोल देता है। यह संसार केवल दिखने वाला संसार नहीं है, यह कर्म और फल का गूढ़ क्षेत्र है। यह हर मनुष्य अपने पूर्व जन्मों और वर्तमान जीवन के कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ तिथियां ऐसी बताई गई हैं जिन पर किया गया थोड़ा सा भी पुण्य जीवन की पूरी दिशा बदल देता है। उन्हीं तिथियों में सबसे अद्भुत, सबसे रहस्यमयी और सबसे फलदायी तिथि है माघ मास की मौनी अमावस्या। यह कोई साधारण अमावस्या नहीं है, बल्कि यह वह दिव्य अवसर है जब मौन, स्नान, दान और श्रद्धा एक साथ मिलकर मनुष्य के भाग्य का नया लेख लिख देते हैं। प्रिय भक्तों, साल 2026 में मौनी अमावस्या 18 जनवरी रविवार को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि का आरंभ 18 जनवरी को रात 1:23 से होगा और इसका समापन 19 जनवरी को रात 1:21 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि का महत्व होने के कारण धार्मिक रूप से मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 को ही मानी जाएगी। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त लगभग 5:27 से 6:21 तक रहेगा, जो स्नान, दान, तर्पण, मौन व्रत और पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है। प्रिय भक्तों, मौनी अमावस्या का महत्व शब्दों में समेत पाना आसान नहीं है। यह वह दिन है जब पितृलोक और मृत्युलोक के बीच का अंतर कम हो जाता है। मान्यता है कि इस दिन हमारे पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए दान पुण्य से तृप्त होते हैं। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से स्नान करता है, दान करता है और अपने पितरों का स्मरण करता है, उसके जीवन से पितृदोष, दरिद्रता और अनचाही बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। प्रिय भक्तों, इस अमावस्या को मौनी इसलिए कहा गया है क्योंकि इस दिन मौन रहने का विशेष विधान है। मौन केवल बोलना बंद कर देना नहीं है, बल्कि अपने भीतर उठने वाले नकारात्मक विचारों, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को शांत करना ही सच्चा मौन है। जो व्यक्ति इस दिन यथासंभव मौन रखता है, वह अपने मन और आत्मा को शुद्ध करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मौन रहकर किया गया दान और जब कई जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। प्रिय भक्तों, मौनी अमावस्या के दिन स्नान का अत्यंत विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो पवित्र नदी में स्नान करना सर्वोत्तम माना गया है। गंगा, यमुना, सरस्वती या संगम में किया गया स्नान जन्म जन्मांतर के पापों को धो देता है। यदि किसी कारणवश नदी में स्नान संभव न हो तो घर पर ही स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर श्रद्धा भाव से स्नान करना भी उतना ही फलदायी माना गया है। स्नान करते समय मन में केवल यही प्रार्थना होनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे जीवन के सभी दोष, दुख और कष्ट दूर हों। प्रिय भक्तों, इस दिन दान का महत्व इतना अधिक है कि शास्त्रों में कहा गया है कि मौनी अमावस्या पर किया गया दान 100 वर्षों तक किए गए दान के बराबर फल देता है। इस दिन अन्न, वस्त्र, कंबल, तिल, गुड़, तेल, चावल, दूध और सामर्थ्य अनुसार धन का दान अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। विशेष रूप से काले तिल का दान पितरों को अत्यंत प्रिय होता है। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो वे अपने वंशजों को सुख, समृद्धि और संतान सुख का आशीर्वाद देते हैं। प्रिय भक्तों, मौनी अमावस्या के दिन गौ माता की सेवा का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन गाय को श्रद्धा से दही, चावल या हरा चारा खिलाने से चंद्र दोष शांत होता है और मानसिक अशांति दूर होती है। जिन लोगों के जीवन में बार बार मानसिक तनाव, भय या अस्थिरता बनी रहती है, उनके लिए यह उपाय अत्यंत लाभकारी माना गया है। प्रिय भक्तों, इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना भी अत्यंत शुभ माना गया है। प्रातः सूर्योदय के समय तांबे के पात्र में जल लेकर सूर्य को अर्घ्य देने से दरिद्रता दूर होती है और जीवन में मान, सम्मान तथा आत्मविश्वास की वृद्धि होती है।
सूर्य को अर्घ्य देते समय मन में केवल कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही जीवन का आधार है। प्रिय भक्तों, मौनी अमावस्या के दिन शयन काल तुलसी के समीप घी का दीपक जलाना और श्रद्धा से प्रार्थना करना घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जलाया गया दीपक माता लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय होता है और घर में स्थायी सुख समृद्धि का वास होता है। भक्तों, यह अमावस्या केवल बाहरी कर्मों की नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि की भी तिथि है। इस दिन मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। सात्विक भोजन, फल, दूध, दही, गुड़ और तिल से बने पदार्थों का सेवन मन और शरीर दोनों को शुद्ध करता है। विशेष रूप से तिल और गुड़ से बनी मिठाई का सेवन इस दिन अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि तिल भगवान विष्णु का और गुड़ सूर्य देव का प्रतीक माना जाता है। प्रिय भक्तों, मौनी अमावस्या पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है और भगवान शिव का अभिषेक करता है, उसके जीवन में चल रहे गंभीर संकट, रोग और भय धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यह दिन भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर है। प्रिय भक्तों, मौनी अमावस्या हमें यह सिखाती है कि जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता का मार्ग दिखावे से नहीं बल्कि श्रद्धा, सेवा और संयम से होकर जाता है। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे हृदय से दान करता है, मौन रखता है और ईश्वर का स्मरण करता है, उसके जीवन में स्वयं ही सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है, विष्णु की कृपा बनी रहती है और भगवान शिव उसकी रक्षा करते हैं। प्रिय भक्तों, मौनी अमावस्या का वास्तविक अर्थ केवल एक दिन विशेष के कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा को भीतर से जागृत करने का पर्व है। मनुष्य जीवन में चाहे कितना भी परिश्रम कर ले, यदि भीतर की चेतना अशांत है तो सुख स्थायी नहीं हो सकता। इसी कारण हमारे जस्सी मुनियों ने मौनी अमावस्या को मौन, संयम और सेवा से जोड़ा। जब मनुष्य बोलना कम करता है, तब भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है और वही आवाज उसे सही मार्ग दिखाती है। भक्तों, शास्त्रों में वर्णन आता है कि माघ मास में सूर्य उत्तरायण होता है और इस समय प्रकृति स्वयं शुद्ध की प्रक्रिया में होती है। ऐसे समय में अमावस्या का योग आत्मिक साधना को कई गुना फलदायी बना देता है। इस दिन किया गया स्नान केवल शरीर की स्वच्छता नहीं करता बल्कि मन और विचारों को भी निर्मल करता है। इसी कारण कहा गया है कि जो व्यक्ति मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धा से स्नान करता है, उसके भीतर छिपे हुए दोष स्वतः शांत होने लगते हैं। अगर आपको भी बिना डिग्री के सरकारी नौकरी चाहिए तो अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। डाउनलोड नाउ बटन पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। उसके भीतर छिपे हुए दोष स्वतः शांत होने लगते हैं। प्रिय भक्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि मौन कितना रखना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जितना संभव हो सके उतना मौन रखें। यदि पूरा दिन मौन न रह सकें तो कम से कम कुछ घंटे मौन अवश्य रखें और उस समय ईश्वर का स्मरण करें। मौन के साथ यदि मन में नकारात्मक विचार चलते रहें तो उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए मौन के साथ साथ मन को भी शांत करना आवश्यक है। प्रिय भक्तों, मौनी अमावस्या के दिन दान का भाव सबसे अधिक महत्व रखता है। दान का अर्थ केवल वस्तु देना नहीं है, बल्कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी के दुख को कम करना ही सच्चा दान है। जब कोई भूखा व्यक्ति अन्न पाता है, कोई ठंड से कांपता व्यक्ति कंबल पाता है, तब उसके मन से निकली हुई दुआ सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। ऐसी दुआओं में इतनी शक्ति होती है कि वे वर्षों से अटके हुए भाग्य को भी खोल देती है। प्रिय भक्तों, इस दिन पितरों के लिए किया गया दान विशेष फल देता है। माना जाता है कि पितर हमारे अदृश्य संरक्षक होते हैं। जब वे संतुष्ट होते हैं तो जीवन में बिना कारण होने वाली रुकावटें स्वयं समाप्त होने लगती हैं। जो लोग बार बार मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते, जिनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, उनके लिए मौनी अमावस्या का पितृ तर्पण और दान अत्यंत लाभकारी माना गया है। प्रिय भक्तों, मौनी अमावस्या पर भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व है। अमावस्या स्वयं भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह वैराग्य और तपस्या का प्रतीक है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान शिव का स्मरण करता है, रुद्राक्ष धारण करता है या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, उसके जीवन में भय, रोग और अकाल मृत्यु का संकट कम होने लगता है। भगवान शिव कृपा करने में विलंब नहीं करते, वे केवल भाव देखते हैं। प्रिय भक्तों,
यह भी स्मरण रखना चाहिए कि मौनी अमावस्या का लाभ तभी मिलता है जब कर्म शुद्ध हों। इस दिन छल, कपट, झूठ और दिखावे से किया गया कोई भी कार्य फल नहीं देता। यदि दान करें तो मन से करें, यदि पूजा करें तो श्रद्धा से करें और यदि मौन रखें तो भीतर से रखें। यही साधना का वास्तविक स्वरूप है। प्रिय भक्तों, इस अमावस्या के दिन घर के वातावरण को भी सात्विक रखना चाहिए। क्रोध, विवाद और कटुवाणी से बचना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन बोला गया हर शब्द कई गुना होकर लौटता है, इसलिए मौन और संयम का विशेष महत्व है। जिन घरों में इस दिन शांति रहती है वहां आने वाले पूरे वर्ष तक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। प्रिय भक्तों, मौनी अमावस्या केवल पितरों और देवताओं को प्रसन्न करने का दिन नहीं है, बल्कि यह स्वयं को सुधारने का अवसर भी है। यदि मनुष्य इस दिन संकल्प ले ले कि वह अपने जीवन में किसी एक बुरी आदत को छोड़ेगा तो उस संकल्प में अद्भुत शक्ति आ जाती है। यह संकल्प धीरे धीरे जीवन को सही दिशा में मोड़ देता है। प्रिय भक्तों, बहुत से लोग इस दिन किए गए उपायों को चमत्कार समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह प्रकृति और कर्म का संतुलन है। जब हम सही समय पर सही कर्म करते हैं तो उसका फल स्वतः प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या ऐसा ही एक समय है जब प्रकृति स्वयं मनुष्य के पक्ष में कार्य करती है। मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धा से कुत्ते को रोटी खिलाना भी अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि कुत्ता काल भैरव का वाहन है और काल भैरव शनि के अधिपति माने जाते हैं। इसलिए इस एक सेवा से शनि, राहु और केतु की सभी ग्रह दशाएं शांत होती हैं और जीवन की अटकी हुई स्थितियां स्वतः ठीक होने लगती हैं। प्रिय भक्तों, अंततः यही कहा जा सकता है कि मौनी अमावस्या आत्मशुद्धि, सेवा और श्रद्धा का पर्व है। जो व्यक्ति इस दिन सादगी से जीवन को देखता है, मौन से भीतर झांकता है और दान से दूसरों के दुख को कम करता है, उसके जीवन में स्थायी सुख का मार्ग खुल जाता है।